अगर यूएक्स डिजाइन सीखना चाहते हो और कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो टेंशन ना लो। जागर साहब इज हियर एंड आई विल टेल यू व्हाई यू शुड लर्न यूएक्स डिजाइन इन 2025. If you're new here, welcome to the channel. My name is Aman Jakhad. I am a self-taught UX designer and a full stack developer. UX डिजाइन को अपना करियर बनाने से पहले हम एक बात पे बहुत ज्यादा क्लियर हो लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में या नहीं, मतलब जॉब्स हैं मार्केट में या नहीं है। देखो, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एंड मैंने अभी तक एक भी ऐसा साल या ऐसा टाइम नहीं देखा जिसमें अच्छे स्किल्स वाले बंदों को काम नहीं मिल रहा। अच्छे स्किल्स यहाँ पे मतलब है कि आपको पूरा जो आपका स्किल सेट है इट्स टॉप नॉच। आपको बात करने की भी तमीज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशंस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आपका यूआई स्किल्स अच्छे है, आपको रिसर्च करनी आती है, आपको यूजर के बारे में जानना अच्छा है, लगता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं इस अच्छे स्किल के ब्रैकेट में। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपके पास इसका छोटा छोटा पार्ट भी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा जॉब पाने के लिए, बट आपके पास इन सारी चीजों में छोटा छोटा एक्सपीरियंस है कि आपको ये चीजें आती हैं या फिर आपको करनी अच्छी लगती हैं, तो जॉब की कमी नहीं है, हमेशा से रही है जॉब मार्केट में और आगे भी रहेंगी। 2025 में अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में ज्यादा जॉब्स आएंगी क्योंकि अब धीरे धीरे छोटी से बड़ी कंपनी के उसमें पता लगता जा रहा है कि यूएक्स डिजाइनर की कितनी जरूरत है। अभी तक क्या था कि गुड टू हैव है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो चलो छोड़ो। हमेशा से ये रियलिटी है इंडियन मार्केट की कि यूएक्स डिजाइनर जैसे डेवलपर इज अ नीड, कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है तो डेवलपर चाहिए ही चाहिए। तो वो वाली नीड या फिर वो वाली चीज यूएक्स डिजाइनर के साथ नहीं थी कि हाँ ठीक है तो है, नहीं तो किसी से भी करा लो, डेवलपर ही डिजाइन कर देंगे या फिर इतनी सारी यूआई किट्स हैं जो कोई भी यूज करा के खत्म करो। वो नीड नहीं थी, बट धीरे धीरे सबको पता चलता जा रहा है कि यूएक्स डिजाइनर सिर्फ और सिर्फ बटन में रंग भरने के लिए नहीं होते, दे नीड इट। अगर आपको अपनी अच्छी कंपनी बनानी है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो। और जैसे जैसे और ज्यादा फील्ड्स खुलती जा रही है, जरूरी नहीं है कि आपको टेक में ही काम करना है, बहुत सारी चीजें, फिनटेक है, एडटेक है, इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ टेक के अलावा भी बहुत सारी चीजों में जा सकते हो। गाड़ियों के यूआई स्क्रीन आते हैं और वर्चुअल रियलिटी आ रही है, एआई आ रही है, पीआई आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे अलग अलग चीजें, अलग अलग रास्ते खुलते भी जा रहे हैं। तो इन दी एंड जो भी इस पूरी बात का मतलब है कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपकी यूआई डिजाइन अच्छा है, आपको रिसर्च करनी आती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको काम मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। और आप उस काम से कितने पैसे कमा सकते हो वो हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। यूएक्स डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइन की जॉब नहीं है कि आप सुबह बैठोगे और सारी जिंदगी बस कलर्स भरते चले जाओगे, स्क्रीन में बटन इधर उधर करते चले जाओगे। यूएक्स पूरी फील्ड में आप लोगों के साथ काम करते हो, लोगों के लिए काम करते हो। जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या फिर कोई एक फीचर बनाना आप स्टार्ट करते हो तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हो कि उसको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके आइडियाज करना, लोगों से बात करना, यूजर से बात करना, रिसर्च करना, पूरे डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ना, खुद डॉक्यूमेंट्स बनाना, एंड देन इधर उधर आइडिएशन करते करते ए/बी टेस्टिंग करना। बहुत सारी चीजों में आपका स्किल्स लेवल बढ़ते जाते हैं कि आपकी रिसर्च करते हुए आपकी जो रिसर्च स्किल्स है वो अच्छी होती हैं। जब आप यूजर से बात कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हो, आपकी राइटिंग्स अच्छी होती हैं। तो एक बहुत ही बंच ऑफ स्किल्स आपकी अदर देन डिजाइन, बहुत ज्यादा स्किल्स में आपको और ज्यादा अच्छा बनाती चली जाती है यूएक्स डिजाइन की जॉब। तो आप जब एज अ यूएक्स डिजाइनर किसी भी कंपनी में काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप डिजाइन नहीं करते हो, आप लोगों से रिलेशंस बनाना सीखते हो, मार्केटिंग सीखते हो, बहुत ज्यादा। मतलब ये लगा लो कि अगर एक यूएक्स डिजाइनर किसी कंपनी में है तो वो हर एक डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, हर एक चीज को जान रहा है, बिजनेस को जान रहा है। तो ये बहुत ही ना एक्साइटिंग सी चीज होती है कि यस, आज हम मार्केटिंग टीम के साथ जान रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या और हमें बनाना चाहिए, यूजर के क्या फीडबैक्स हैं, यूजर से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट शिप होने के बाद भी यूजर से टच में है कि हाँ व्हाट आर यू डूइंग, कैसे आप एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, कैसे आप और हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को और अच्छा बना सके। कि इसमें पूरा मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है खेलने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रोज आपको एक ही स्क्रीन पर काम करना है या फिर एक फिग्मा पे काम करना है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए, तो वो बोरियत नहीं होती। जैसे मैं पिछले 8 साल में इतने सारे प्रोडक्ट्स पर काम कर चुका हूँ और मुझे भी आज जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है या फिर कोई नया आइडिया आता है तो मैं उतना एक्साइटेड होता हूँ कि यस चलो भाई फिर से या तो कोड करने को मिलेगा, लोगों से बात करने को मिलेगी, आइडिएशन है, मीटिंग्स है और ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। एंड मैं आज भी उसी एक्साइटमेंट से और लंबे आज तक काम करता हूँ। तो इट्स ग्रेट कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे नहीं भागना, एक ही रोड पे नहीं भागना, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत बड़ा मैदान है जिसमें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में सीख सकते हो और खेल सकते हो। अब एक और सवाल है जो हर एक फील्ड में पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि एआई आ गई है या एआई आ रही है, हमारी जॉब है रहेगी या नहीं रहेगी, हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन माय ओपिनियन आने वाले सालों में लोग फिल्टर हो जाएंगे,
एक साइड रह जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ फिग्मा पे कलर्स भरने आते हैं और फॉन्ट ऊपर नीचे करने आते हैं, और एक साइड रह जाएंगे जो यूजर के लिए काम करते हैं, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं, यूएक्स मॉडल पे काम करते हैं, एंड उनको सही में यूएक्स डिजाइन आता है और वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये दो लोग बन जाएंगे जो जिनको सिर्फ और सिर्फ फिग्मा पे कलर चेंज करने आते हैं और फॉन्ट चेंज करने आते हैं। उनके लिए खतरा है, ऑब्वियसली वो एआई यूं कर देगा, बट ये जो यूजर वाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को समझना, यूजर के लिए काम करना एंड उसके लिए फ्लोज और आइडियाज निकालना, उसके लिए कोई खतरा नहीं। जितना एआई आएगा उतनी फील्ड्स खुलेंगी, उसके लिए उसको और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसे लोग चाहिए, हमेशा चाहिए और हमेशा रहेंगे। इट्स लाइक कि जैसे एक नई टेक्नोलॉजी है कि वीआर विजन प्रो लेके आया है एप्पल, तो उससे वीआर डिजाइन की एक नई फील्ड खुल गई। सेम फेसबुक लेके आ रहा है, उसके लिए एक अलग फील्ड खुलेगी। फेसबुक जो रेबन के चश्मे में कैमरा डाल के एआई वगैरह कर रहा है, उससे भी एक वीआर डिजाइन की एक नई फील्ड खुली है, एनिमेशंस की खुली है। तो जितनी नई फील्ड्स आएंगी, जितना एआई आएगा उतने नई फील्ड्स खुलेंगी, और इस बात से कभी नहीं डरना कि एआई आ जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। आने वाले कुछ सालों में आयरन मैन वाला हालात तो नहीं होने वाला कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि जाओ एस डू दिस एंड वो खत्म, ठीक है, ये वाले काम तो नहीं होने वाले आने वाले कुछ सालों तक। तो उस सालों तक तो टेंशन ना लो, और जब ये सब काम हो ही जाएंगे तो मेरी वाली वीडियो तो वैसे भी नहीं रही, ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट अभी के लिए जो पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से आगे आने वाले कुछ सालों तक लोग फिल्टर हो जाएंगे। जिनको सिर्फ और सिर्फ रोबोट की तरह ये छोटे मोटे काम करने आते हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो सही में फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो ये यूजर प्रॉब्लम और यूएक्स पे सही से काम कर रहे हैं इनकी नीड बढ़ेगी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली भी बनाना है, ये हमेशा से रहेगा। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, और सबसे ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाले को जो इंडिया में काम है, कि वो रोज सुबह जाके एक ही काम करते हैं। जस्ट थिंक कि भाई ओपन एआई आया, उसने एक काम बनाया, और जितने भी तुम्हारे ऑनलाइन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम थे एक साथ ऑटोमेट करके क्या कर लोगे, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी टेंशन नहीं लेते। आप अगर अच्छे स्किल्स हैं, अपने स्किल्स पे फोकस रखो। आपको डिजाइन सीखना, डिजाइन सीखो, उसके साथ एनिमेशन सीखो, स्किल्स पे एडअप करते चलो, क्योंकि एआई आ गया है तो अब ज्यादा स्किल सीखनी आसान भी हो गई है और काम करनी भी आसान हो गया। तो जो काम पहले 4 घंटे में होता था, अब आप एआई की मदद से 1-2 घंटे में कर सकते हो। जब वो आधा टाइम घट गया तो अपने स्किल्स लेवल और बढ़ाओ, और ज्यादा चीजें सीखो, एआई को अच्छे से यूज करना सीखो। बहुत लोगों को नहीं आता है कि चैट जीपीटी से कैसे बात करते हैं, जैसे लोगों को आज भी ये नहीं पता कि अच्छे से गूगल सर्च कैसे करते हैं। आप गूगल सर्च में बहुत सारी चीजें अलग से कर सकते हो, एग्जैक्ट अपना जो रिजल्ट आप चाहते हो वो ढूंढने के लिए। सेम विद चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स। तो एआई से डरो ना, एआई को सीखो, एआई को अपने काम में जोड़ो, और उसको और ज्यादा अच्छे से यूजर फ्रेंडली या फिर जो भी आप बनाना चाहो उससे सीखना चाहो, अपने क्रिटिक्स करना चाहो, डिजाइन के साथ कुछ भी कर सकते हो यार एआई से। आप अपने स्किल लेवल ही बढ़ा सकते हो उससे। तो उससे डरना नहीं है, उसको अपने साथ लेके चलना है, और उससे तुम अलग भी नहीं हो सकते, ना तो विरोध कर सकते कि हम एआई नहीं यूज करें। वो फ्यूचर है, वो आपकी फील्ड में काम आएगा, तो उसको जितना यूज करोगे अपने वर्क फ्लोज में उतना अच्छा है, ठीक है। 2019 के बाद से सबने सीख लिया है कि वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड रोल और रिमोट रोल्स, बट यूएक्स वाले और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले बंदे हैं बहुत पहले से कर रहे हैं। एंड 2019 के बाद ये अच्छी बात हो गई है कि और ज्यादा लोग कंफर्टेबल हो गए हैं इस वाली चीज के साथ कि दूर से भी काम हो सकता है, एंड रिमोट वर्क खुल गया है, फ्रीलांसिंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आगे आने वाले सालों में और ज्यादा काम आएगा, और ज्यादा आप इंडिया में बैठ के यूएस, यूरोप, यूके के काम उठा सकते हो, और ज्यादा डॉलर्स पाउंड्स में ऐसे कमा सकते हो। बट वो सब सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब आपके स्किल्स आतंक होंगे। अगर आपके स्किल्स आतंक नहीं है और सिर्फ और सिर्फ फिग्मा सीख के आप ये सोच रहे हो कि अब तो सिर्फ फिग्मा सीख लिया है, अब यूएस वाले आते होंगे डॉलर्स घुमाते हुए, तो दैट विल नॉट हैपन। तो इसीलिए फोकस ऑन योर स्किल्स। फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज बहुत है, रिमोट जॉब्स की बहुत है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो बहुत सारा काम मिलेगा आपको बाहर से। इंडिया में तो है ही, बाहर से कह रहा हूँ, रिमोट वाला वर्क जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है उसकी। लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं यूएक्स डिजाइनर बन के, उसका पूरी वीडियो का लिंक किया होगा, आप देख सकते हो, बट उसका मैं शॉर्ट वर्जन बता देता हूँ। कोई लिमिट नहीं है पैकेजेस की, सेम जैसे डेवलपर्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के होते हैं, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम पैकेजेस डिजाइनर्स के होते हैं, ठीक है। तो आप फ्रीलांस कर रहे हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आप काम करोगे, जितने अच्छे आप क्लाइंट पकड़ोगे उतने पैसे कमा सकते हो। जॉब वाइज एज अ फ्रेशर मैं एक वो बता देता हूँ, 1 लाख का मार्क हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि 6 फिगर इनकम एंड फलाना खाना। वो अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो आज, अगर आपको कुछ नहीं आता है एंड आप अगले 1-1.5 साल तक रज के काम करते हो, तो आप आराम से 1-1.5 लाख के बंदे हो सकते हो। बट वो अगले 1-1.5 साल आपको रज के काम करना पड़ेगा, उसमें कोई भी वो नहीं रहनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे कसर छोड़ दी।
आप अच्छी कंपनीज में काम करो, अच्छे स्किल सेट लो, अच्छे लोगों से मिलो, बाहर जाओ, मीटअप्स में जाओ, हैकाथॉन्स होती हैं उसमें डिजाइनर्स की जरूरत होती है, इन सारी चीज़ों में इंडल्ज रहो और एक फील्ड को अगले 1-1.5 साल या फिर 2 साल दो, एंड आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि मैंने 2 साल अच्छे दिए इस फील्ड को, एंड नाउ आई एम सक्सेसफुल एंड नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, जो 6 फिगर कमाता है 1 महीने के, समझे? तो जस्ट एन आइडिया दिया मैंने कि आप इतना कर सकते हो 1-1.5 साल में। आप उससे पहले भी कर सकते हो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती हैं, आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, IIT से आए हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस अपने जैसे बंदे को बता रहा हूँ जो एक सेल्फ टॉट है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर वो अगले 1-1.5 साल या 2 साल मेहनत करता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी चीज़ें अच्छा काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी जो दिल्ली से वो रेफरेंस समझेंगे कि अगर आप पटेल जैसे में बैठ के 2 साल काम करते हो तो आप ये वाली चीज़ में नहीं आते हो, ठीक है? बट सेम अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, अच्छी कंपनीज में काम करते हो, इंटर्नशिप आपकी स्टार्टिंग से अच्छी लगी है एंड धीरे धीरे ग्रो करते जाते हो, तब ये वाली चीज़ पॉसिबल है। आप घर में बैठ के या किसी गली में बैठ के 2 साल काम करोगे, उसमें नहीं मिलेगा कुछ भी। आपको बाहर जाके नेटवर्किंग और लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी। लास्ट पॉइंट, अगर आपको गैजेट्स पसंद हैं अपनी ज़िंदगी, ठीक है, अगर आपको एप्पल से थोड़ा सा प्यार है तो एप्पल बहुत ही कॉमन चीज़ है डिज़ाइनर और डेवलपर्स में, मिल जाता है, जॉब में भी मिल जाता है, आप खरीद भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको नए नए गैजेट्स मिलते हैं, फोन्स, गैजेट, लैपटॉप्स, आईपैड्स एंड एवरीथिंग। जॉब भी देती है, मॉनिटर्स, कंप्यूटर, सब कुछ लेटेस्ट मिलता है जब आप UX डिज़ाइनर की उसमें काम कर रहे होते हो। अगर आप मोबाइल ऐप भी बना रहे हो तो उसके अलग आपको कंपनीज फ़ोन भी दे देती हैं, तो वो कोई लिमिट नहीं है। एंड सेम मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको UX डिज़ाइनर में जॉब करनी है, UX डिज़ाइन की फील्ड में जॉब करनी है तो आप UX डिज़ाइन सीखो। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर डेवलपर भी हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो भी आई वुड सजेस्ट कि लर्न UX प्रिंसिपल्स, लर्न UX बेसिक्स एंड फिग्मा सीखो। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में भी बहुत काम आएंगी। अगर आपको लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हो और एड चलानी है तो यू शुड नो कि बैनर में हायरार्की क्या होगी, आपको अच्छे बैनर में एस्थेटिक्स कैसे लाने हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में भी काम करेंगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो भी बहुत ज़्यादा काम करेंगी आपको UI। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो अच्छे एंड यू नो हाउ टू क्रिएट गुड UI, तो बस प्लस पॉइंट्स हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं। UX किसी भी फील्ड में आ सकता है। अब अगर आप एक दुकान भी चलाते हो उसके लिए भी UX बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सही सामान, आप मॉल्स की जो UX की जो थिंकिंग है, जो यूज़र एक्सपीरियंस प्रिंसिपल्स मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होते हैं, वो आप रिसर्च पढ़ सकते हो, बहुत सारी रिसर्च है। तो पार्किंग लॉट्स कुछ भी हो सकता है, यूजर एक्सपीरियंस हर जगह है, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जॉब करनी है तो इस फील्ड में हो, तो ये स्किल सीखो। अगर आपको नहीं करनी है तो भी आप सीख सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्यों आपको सीखना चाहिए। अगर आप अपने आपको क्रिएटिव मानते हो, टेक से प्यार है, गैजेट से प्यार है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, इंटरेक्ट करना पसंद है, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे आना चाहिए, अगर कोई डाउट था, आई थिंक मैंने वो डाउट पूरा कर दिया होगा। पैसे पूछे, सारी चीजें हैं इस फील्ड में, बस अब आपको मन बनाना है और मेहनत करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यस, ये थी पूरी वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो मैं आजकल एक्स पे बहुत ज़्यादा अपडेट देता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम एंड सारे लिंक्स नीचे होंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी, एंड सॉरी फॉर द लेट अपडेट एंड लेट अपलोड ऑफ द वीडियो। सो मिलते हैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।